आज आपको 10 ऐसे काम बताएंगे जिन्हें करने से आपका पेट, मैदा और आंतें साफ बनी रहेंगी और आप बहुत सी छोटी बड़ी बीमारियों और हेल्थ इश्यूज से महफूज रहेंगे। क्योंकि इस चीज को याद रखिएगा, हर छोटी और बड़ी बीमारी का आगाज पेट, मैदे और आंतों में आने वाली कमजोरी या खराबी से ही होता है। हम फिर पूरा दिन जो कुछ भी खाते हैं, हमारी खाई गई खुराक हमारे मैदे, छोटी और बड़ी आंत में जाकर ही ब्रेक डाउन होती है और हजम होती है और हमारी बॉडी उस खुराक में मौजूद तमाम न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब कर पाती है। यही वजह है कि फिर मैदे और आंतों का हेल्दी बने रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। नंबर 1, नींबू पानी का इस्तेमाल। नींबू पानी को इस्तेमाल करने से न सिर्फ हमारे मैदे और आंतों की सफाई हो जाती है, बल्कि मैदे में डाइजेस्टिव जूसेस में भी इजाफा होता है, जो कि खाने को ब्रेक डाउन करने और हजम करने में मदद करते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज नहीं है तो आप नींबू पानी में एक चुटकी काले नमक की शामिल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह पेट और मैदे के लिए नींबू पानी की अफादियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 2, अदरक का पानी। सभी जानते हैं कि अदरक हमारे मैदे और हाजमे के निजाम के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। अदरक का पानी इस्तेमाल करने से बदहजमी, मैदे में बढ़ी हुई बेजा तजाबियत, गैस, अफारापन, खट्टे डकार, इन तमाम मसलों का खात्मा हो जाता है। अदरक के पानी के इस्तेमाल से मैदे और आंतों में आने वाली सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन भी दूर हो जाती है और साथ में मैदे और आंतों की फंक्शनैलिटी भी इम्प्रूव होती है, यानी हमारा मैदा और आंतें और बेहतर तौर पर काम करने लगते हैं। नंबर 3, फाइबर। जब भी पेट, मैदे और आंतों की हेल्थ की बात होती है तो फाइबर का नाम जरूर आता है। फाइबर की वजह से ना सिर्फ खाया गया खाना हमारे मैदे और आंतों में आसानी से आगे मूव हो पाता है, जिस वजह से खाना ना सिर्फ अच्छी तरह से हजम होता है बल्कि हमें कब्ज भी नहीं होती और हमारा मैदा और हाजमे के निजाम ठीक तरह से काम करते रहते हैं। इसी तरह फाइबर हमें पेट, मैदे और आंतों के कैंसर से बचाने में भी मदद करता है। आपकी खुराक में रोजाना का काफी मिकदार में फाइबर शामिल हो, इसके लिए कोशिश करें कि खाने के साथ हमेशा सैलेड का इस्तेमाल करें, सब्जियां और फलों का इस्तेमाल बढ़ा दें और हफ्ते में 1 या 2 दफा फाइबर सप्लीमेंट यानी इसपगोल का भी जरूर इस्तेमाल करें। नंबर 4, गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स। हमारी आंतों में प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो कि खाने को ना सिर्फ हजम करने में मदद करते हैं बल्कि यही गुड बैक्टीरिया खाने में मौजूद तमाम ही विटामिन और मिनरल्स को हमारे जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा अहम होते हैं। और अगर हमारी आंतों में प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया की तादाद में कमी आ जाती है तो ना सिर्फ हमें बदहजमी रहने लग जाती है, खाना ठीक से हजम नहीं होता, बल्कि खाने में मौजूद ग़िज़ाइयत भी हमारा जिस्म अपने अंदर अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना किसी न किसी प्रोबायोटिक्स यानी ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिनके अंदर गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स मौजूद हों। जैसे कि आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह सेब के सिरके के अंदर भी प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया काफी मिकदार में मौजूद होते हैं। नंबर 5, पानी। क्या आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों के मैदे और आंतों में इसलिए बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं कि वो उतनी मिकदार में पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते जिस मिकदार में उन्हें पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब आप काफी मिकदार में पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो हमारे मैदे में बेजा तजाबियत बढ़ने लगती है, जो कि खुद एक बहुत बड़ी बीमारी भी है और बहुत सारी दूसरी बीमारियों की वजह भी बनती है। इसी तरह हमारी आंतें ड्राई पड़ जाती हैं और हमें कब्ज रहने लगती है और बहुत सारे गंदे और फाजिल मादे जो कि जिस्म से निकल जाने चाहिए थे वो हमारे जिस्म में ही रह जाते हैं, जो कि ना सिर्फ मैदे और आंतों की बीमारियों की वजह बनते हैं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी उनकी वजह से पैदा होती हैं। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना का कम से कम 8 से लेकर 12 गिलास पानी का जरूर इस्तेमाल करें। पानी के इस्तेमाल से हमारे मैदे और आंतों में मौजूद तमाम टॉक्सिन्स जिस्म से फ्लैश आउट हो जाते हैं और हम बहुत सी खतरनाक बीमारी और हेल्थ इशू से बच जाते हैं। नंबर 6, पुदीना। ये तो आप जानते ही हैं कि पुदीना हमारे मैदे, आंतों और हाजमे के निजाम के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। पुदीने के इस्तेमाल से हमारे मैदे में ऐसे जूसेस बनते हैं जो कि खाने को ब्रेक डाउन कर हजम करने में मदद करते हैं। यही वजह है कि पुदीने को इस्तेमाल करने से बदहजमी नहीं होती। इसलिए अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी खाने के साथ पुदीने की चटनी का इस्तेमाल
कर लेते हैं तो ये चीज बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहती है। वैसे तो आप रोजाना भी पुदीने की चटनी को खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके फायदे ही हैं, किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं। नंबर 7, रात को सोने से कम 3 घंटे पहले खाना मुकम्मल तौर पर बंद कर देना। आजकल हमारे यहाँ लोगों की ये आदत बन चुकी है कि वो रात सोने से पहले तक भी कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। इस चीज को याद रखें कि अगर आप रात सोने से 3 घंटे कम 3 घंटे पहले तक खाना पीना बंद नहीं करते और रात को सोने से पहले तक कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो ये आदत तजाबियत, बदहजमी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापे, डायबिटीज, दिल के अमराज, यहाँ तक के मैदे और आंतों के कैंसर की भी वजह बनती है। इसलिए कोशिश करें कि रात को सोने से कम 3 घंटे पहले या आइडियली रात को सोने से 4 घंटे पहले खाना बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। हाँ, आप पानी का जितना मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।